हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जस्टिन रिचर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 1952। क्वेश्चन नंबर 3, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से क्या था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, मुर्गा। क्वेश्चन नंबर 4, 1952 ईस्वी एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 1952 ईस्वी एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीट प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 33 सीटें। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सीताराम जगतराम। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 7, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने रामगढ़ की कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से किसने रामगढ़ की कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 9, 1923 ईस्वी में इनमें से किस स्थान पर आयोजित झंडा सत्याग्रह में झारखंड में टाना भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 1923 ईस्वी में इनमें से किस स्थान पर आयोजित झंडा सत्याग्रह में झारखंड के टाना भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, ले डॉन्ट और सार्जेंट डाइनन। क्वेश्चन नंबर 11, बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिक द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, डोमरी पहाड़। मैं आप लोगों के लिए
हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन की समर्थन में समाचार प्रकाशित किया जाता था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी बंगाली। क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी सिंगभोंगा धर्म। क्वेश्चन नंबर 14, अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए बिरसा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 15, जादवपटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए जादवपटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए दुमका। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी अमरूद। क्वेश्चन नंबर 17, रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए पहला। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य की किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड राज्य की किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी नामकुम, जो कि रांची में है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी टाटीसिलवे, जो कि रांची में है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड सरकार द्वारा किस तिथि को आदिम जनजाति समूह डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। झारखंड सरकार द्वारा किस तिथि को आदिम जनजाति समूह डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 2017। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य में किस वर्ष सोबरन माझी आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए झारखंड राज्य में किस वर्ष सोबरन माझी आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी 2020। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी मध्यम वर्षा। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी साहेबगंज तथा पाकुड़। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, उत्तरी भाग और उत्तरी पश्चिमी भाग। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा,
किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे अगला क्लास में सुधार करके आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 80%। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।